अगर कोई ये दावा करे, आरोप लगाए कि बहराइच का जो दंगा हुआ उसकी साजिश सरकार की थी, तो ये सरासर गलत आरोप होगा। हाँ, लेकिन ये सच जरूर है कि सरकार और उसका प्रशासन व पुलिस ही नहीं, बल्कि सरकार संभाले बैठी भाजपा और उसके अनुषंगिक संगठनों ने पिछले कई वर्षों से इस पूरे देश में जो भावनात्मक अतिरेक यानी धार्मिक उन्माद को पाला पोसा है, उसका अंजाम है यह बहराइच का दंगा। यह तो होना ही था। हाँ, गनीमत जरूर है कि यह उन्माद केवल महसी महाराजगंज तक ही फैला ही रहा, बहराइच तक नहीं फैल पाया। और इसका श्रेय अगर किसी को है तो वहां स्थानीय लोगों की यानी उनके नागरिकों की। तो अब दो टूक बात करूंगा। टिकोरा मोड़ यानी बेहनापुर से लेकर महसी तक 20 किलोमीटर की दूरी तक कम से कम 5 जगहों पर या तो मंदिर बने हुए हैं या फिर उन्हें बनाने की साजिश चल रही है। कहने की जरूरत नहीं, ये सारे मंदिर या निर्माणाधीन जो इलाके हैं वो सड़क के किनारे हैं और सरकारी जमीन पर हैं। महाराजगंज बाजार में घुसने के ठीक पहले महसी तहसील और एसडीएम की कोर्ट है और सड़क के किनारे ही एक बड़े सरकारी भूभाग में ही मंदिर बनाने की कोशिश चल रही है। इस गैर कानूनी मंदिर को बनाने की कोशिशों और उसकी सुरक्षा के लिए बाकायदा भारी पुलिस तैनात है। तहसील से लेकर एसडीएम जैसे लोग यहां पर रोज आते जाते रहते हैं, लेकिन किसी भी अफसर ने इस पर कोई हस्तक्षेप नहीं किया कि सरकारी जमीन पर यह धार्मिक करतूत कैसे चल रही है। सड़क तक कब्जा है वकीलों का। साफ कहूं तो यह मंदिर वकील ही बनवा रहे हैं और पूरी धमक के साथ, पूरी दादागिरी के साथ। क्या विश्वास मानेंगे कि तहसील अदालत परिसर में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मुसलमान हो भी कैसे? तहसील बार एसोसिएशन की स्थापना में 15 वर्ष से ऊपर हो चुका है, लेकिन उनमें केवल अब तक 2 कायस्थ और एक चौधरी जाति का व्यक्ति ही अध्यक्ष बन पाया है। यानी बुद्धि के क्षेत्र में माने जाने वाले वकालत के इस क्षेत्र में घुसने की औकात किसी भी पढ़े लिखे मुसलमान में नहीं है। बाकी सारे के सारे पदाधिकारी ब्राह्मण जाति के ही हैं। अब या तो उनके पास अपनी रोजी रोटी के लिए कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है, या फिर वे किसी दूसरे यानी खास तौर पे मुसलमान को तहसील में वकालत करने के लिए घुसने की इजाजत तक नहीं देते हैं। यह आंकड़ा तब ज्यादा खतरनाक हो जाता है जब पता चलता है कि पूरी बाजार में 85% से ज्यादा मुसलमान हैं और बाकी 15% हिंदू। गौर करने की बात है कि वकीलों का समूह किसी भी समाज की ड्राइविंग फोर्स मानी जाती है। इस दंगे की शुरुआत में जिस राम गोपाल मिश्रा नामक युवक की गोली मारकर हत्या की गई है, वह भी एक मुसलमान के घर की छत पर घूमकर वहां लगा इस्लामी झंडा फाड़कर भगवा झंडा फहराकर बाकायदा उपद्रव कर रहा था। नीचे हजारों की भीड़ मिश्रा के समर्थन में नारे लगा रही थी। राम गोपाल मिश्रा महसी से करीब 4 किलोमीटर दूर रवा मंसूर गांव का रहने वाला था और यह सारी भीड़ महसी या महाराजगंज की नहीं बल्कि रहुआ और आसपास के गांव की थी। महाराजगंज की बाजार में इसके पहले कभी भी ऐसी झंडियां नहीं लगाई हैं जैसा आपको देख रहे होंगे। इतना ही नहीं, यह झंडियां भी महाराज के लोगों ने नहीं लगाई हैं। इस घटना के अगले दिन बाजार के शुरुआती हिस्से यानी रहुआ की ओर से आने वाली दंगाइयों की भीड़ ने अनूप शुक्ला हीरो होंडा का शोरूम और डॉक्टर रऊफ का सेवा अस्पताल फूंक दिया था। अनूप शुक्ला ने एक स्थानीय मुसलमान की जमीन पर यह किराए पर शोरूम लगाया था। यानी गलतफहमी में दंगाइयों ने इन दोनों ही प्रतिष्ठानों को फूंक डाला। बताते हैं कि आगजनी करने वालों की तादाद करीब 8000 से ज्यादा थी, जबकि महाराजगंज की आबादी बमुश्किलन 5000 है। हकीकत परखने की कोशिश करें तो 85% वाले मुसलमानों के इस कस्बे में कभी कोई सांप्रदायिक तनाव नहीं हुआ, लेकिन 13 अक्टूबर को अचानक भड़का, जिसमें बाहर से आया एक जुलूस, एक मुसलमान के घर उपद्रव करने वाली भीड़ और घर में लगा इस्लामी झंडा फाड़ने शुरू कर दिया एक रामगोपाल मिश्रा ने। वजह क्या थी कि स्थानीय विधायक सुरेश्वर सिंह के बेटे मोली ने तड़के सुबह ही कीर्तन शुरू करा दिया था बाजार में, जबकि यह बवाल हुआ था इस कीर्तन के 15 घंटे बाद। यानी इतना वक्त सांप्रदायिक हांडी गरमाने में अच्छा खासा लग गया। स्थानीय हिंदुओं की खबर ही नहीं बल्कि बाहर से आए लोगों ने भी महाराजगंज में एक भयावह जहर फैला दिया है। स्थानीय हिंदू ही नहीं बल्कि बाहर से आए लोगों ने भी महाराजगंज में एक भयावह जहर सांप्रदायिक जहर फैला दिया है। आरोप तो यह लगाया जा रहा है कि महसी के विधायक चूंकि योगी आदित्यनाथ के करीबी हैं, इसलिए, जबकि कैसरगंज के सांसद कर्णभूषण सिंह योगी के विरोधी होने के चलते एक दूसरे की ऐसी की तैसी करते रहते हैं, केंद्र में होते हैं
योगी। प्रशासन या पुलिस ने यहाँ गलती, चूक या लापरवाही नहीं की, लेकिन उसे आपराधिक माहौल, हवन कुंड के तौर पर तब्दील कर दिया, बहुत ही अपराध के तौर पर। पूरे दिन बाजार में जुलूस के लोग हंगामा करते जा रहे थे। एक मुसलमान के घर में हंगामा शुरू कर दिया था। Nakakasay ka? Nakakasay. लेकिन पुलिस खामोश रही। इस्लामी झंडा फाड़ा गया, रेलिंग तोड़ी गई, पुलिस खामोश बैठी रही। अगले दिन आगजनी शुरू हो गई तो यूपी के एडीजीपी अमिताभ यश वहां पहुंच गए और बाएं हाथ से मोबाइल और चश्मा पर संभालते हुए और दाहिने हाथ से अपनी पिस्तौल लहराने लगे। यानी केवल पाखंड और केवल नौटंकी। जो एक्शन जमीन पर वहां एक दरोगा या सीओ को लेना चाहिए था, उसके लिए एडीजी अगर बाजार में रिवॉल्वर लगाते घूमे तो फिर पुलिस और प्रशासन और सरकार की असफलता का कोई दूसरा प्रमाण हो सकता है। पुलिस अधीक्षक वृंदा की उम्र 42 साल है, जबकि डीएम मोनिका 32 बरस की हैं। ऐसे में तारतम्यता कैसे बन सकती थी? अहंकार और अहमता एक दूसरे में लगातार पनपता रहा। दोनों के बीच परस्पर तनाव और अविश्वास का माहौल था, जैसा लोग बताते हैं। बहराइच में सांप्रदायिक तनाव का जहर महाराजगंज से फैलने लगा, लेकिन सरकार ने केवल सीओ तक ही खाल खींची, जबकि लापरवाहियां सीधे सीधे डीएम और एसपी तक से पसी पड़ी थी। स्थानीय विधायक सुरेश्वर सिंह इस बात से इनकार करते हैं कि जुलूस के डीजे से कोई भड़काऊ नारे कोई लगा रहा था। विधायक सुरेश्वर सिंह की सफाई है कि डीजे से केवल पाकिस्तानी विरोधी नारे लग रहे थे, लेकिन एक धार्मिक देवी विसर्जन समारोह में एक जुलूस में पाकिस्तान के खिलाफ कोई घृणित आरोप क्यों लगा रहा था, इसका जवाब सुरेश्वर सिंह के पास नहीं है। इस मामले में 2 लोगों को पुलिस ने सीधे पैर पे गोली मारकर घायल कर दिया। ये पुलिस वो लोग हैं जो अपने निशाने पे कभी भी पास नहीं हो पाए। चांदमारी में ये लोग हमेशा नाकारा साबित होते रहे हैं, जबकि पूरा का पूरा इलाका साफ कह रहा है कि पुलिस ने इन दोनों को 53 किलोमीटर दूर ले जाकर रुपई डीहा में एनकाउंटर में उनका पैर तोड़ दिया। उनका दावा है कि सरफराज और हलीम अपनी पिस्तौल वहां रुपई डीहा में छुपा दिया था, लेकिन वो इतनी दूर क्यों ले गए, वहां पर क्यों छुपाया, इसका जवाब पुलिस की बैल बुद्धि के पास अब तक नहीं निकल पाया है। घटना स्थल के बगल वाले डॉक्टर सरकार अस्पताल के संचालक आशीष सरकार बताते हैं कि घटना के रात में ही उनके घर के सारे सीसीटीवी का रिकॉर्डर पुलिस वाले अपने साथ ले गए थे। सीसीटीवी कहाँ लगा था? सीसीटीवी सर बाहर लगा हुआ है। कितने? 3 कैमरे लगे हुए हैं। अच्छा, तो कैमरे उन्होंने निकाल लिए हैं? नहीं, वो उसकी पूरी रिकॉर्डिंग पुलिस डिपार्टमेंट ले जा चुकी है। पूरी ले गए, वापस नहीं दिया? डीवीआर पूरी ले लिया है? नहीं, डीवीआर नहीं, वो अपना शायद कैसे मेमोरी में वो लेके चले। तो आपके पास अभी भी होगी भी वो? नहीं। कस्बे की बाजार हमेशा चहल पहल से भरी रहती थी, लेकिन अब हालत यह है कि त्योहार के बावजूद बाजार में सन्नाटा है। दुकानदार साफ कहते हैं कि इस बरस वे भूखों मरेंगे। घटना के 12 दिनों बाद भी पुलिस का डेरा पूरे बाजार से लेकर रेवा मंसूर तक पसरा है। तनाव की हालत यह है कि हमारी टीम पर भी पुलिस वालों ने पूरी अभद्रता के साथ हमें रोका टोका। राम गोपाल मिश्रा जो मारा गया घटना में, उसकी पत्नी और पिता से बात करने के लिए हम रहवा मंसूर में उसके घर की तरफ बढ़े, लेकिन अचानक ही करीब 25 पुलिस वालों ने हमें घेर लिया। उनका कहना था कि जब तक एसपी साहब का कोई लिखित आदेश नहीं होगा, उस मिश्रा परिवार से कोई भी बात नहीं कर पाएगा। उन्होंने इस पर भी आश्चर्य जताया कि गांव में अब कैसे घुस है।
इस पूरे मामले पर हमने 10 लोगों से बातचीत की है, इंटरव्यू किया है, जिनमें तहसील और जिला बार एसोसिएशन के 9 अध्यक्ष, निर्वाचित अध्यक्ष, व्यापारी, पड़ोसी और कुछ विश्लेषक भी हैं। इनकी बातचीत के वीडियो भी हम दुलत्ती में लगाने जा रहे हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि बहराइच की पत्रकारिता भी सांप्रदायिक रंग में दिख गई है। हाई कोर्ट के आदेश के चलते कस्बे में सरकार ने कोई भी तोड़फोड़ नहीं की, यह सच यही है। लेकिन कुछ मुसलमान पत्रकारों ने लखनऊ के अकबर की घटना को बहराइच के घटना के तौर पर पेश किया और बताया कि और साबित करने की कोशिश की कि वहां महाराजगंज में जबरदस्त तोड़फोड़ की है योगी सरकार ने। आज तक के सुधीर चौधरी और अमिताभ अग्निहोत्री ने जिस तरह इस घटना को प्रस्तुत किया है अपने वीडियो में, अपने चैनल में, वह सच्चाई से कोसों दूर है और केवल सांप्रदायिक घड़ा फैलाने तक ही सीमित रहा है। इतना ही नहीं, देवरिया के भाजपा विधायक शलभ मणि त्रिपाठी ने तो खुलेआम ऐलान कर दिया है कि बहराइच के मुस्लिम पत्रकारों ने जिले को फूंकने की साजिश की थी और यह बहुत ही शर्मनाक है, खासतौर से पत्रकार से विधायक बने शलभ मणि त्रिपाठी जैसे व्यक्ति के लिए। तो यह है बहराइच का ये दंगा और उसकी ज़मीनी रिपोर्ट। अगली बार फिर दूसरे मसले पर, किसी दूसरे स्थान पर, किन्हीं दूसरे लोगों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक दुलत्ती कुमार सोहेल को इजाजत दीजिए।